नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में इस बार मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है और प्राकृतिक आपदा से राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के आपदा प्रभावितों को रहने के लिए 5,000 रुपए मासिक किराया देने का ऐलान किया है। आज शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। जो रिलीफ कैंप्स में हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने रिलीफ शेल्टर्स बनाए हैं, उन परिवारों को अगर गांव में किराए का मकान मिलता है तो उन्हें 5,000 रुपया किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंथ उपलब्ध करवाएगी और खाने पीने के राशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस मॉनसून की भारी वर्षा, भूस्खलन व बादल फटने की घटनाओं से राज्य में अब तक 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जब से बरसात शुरू हुई है तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को लेकर उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है, जिस पर उन्होंने हिमाचल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है और माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। वो आज केंद्रीय टीम भी नुकसान का जायजा लेने के लिए आ रही है, लेकिन ये मानना है कि पिछले 14-15 दिनों में तकरीबन यहाँ अभी 14 जगह हमारा क्लाउड बस्ट हुए हैं और अभी तक ये हम अध्ययन कर रहे हैं कि इतने ज्यादा क्लाउड बस्ट क्यों हो रहे, कैसे हो रहे। ये बात मैंने माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में भी लाई। बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला में जुब्बल उपमंडल की झगटान पंचायत में 9 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित गलछू कोठू गारली सड़क का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से पंचायत के झाल्टा और धानसर जैसे सीमावर्ती गांव के लोगों को लाभ होगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई में 400 करोड़ रुपए से विभिन्न सड़क निर्माण और उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। इससे पहले उन्होंने 20 लाख रुपए की लागत से बने सरस्वती नगर के पंचायत भवन का भी शुभारंभ किया। प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम आज थमा रहा, जिससे पिछले दिनों भारी बरसात से प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य में तेजी आई है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में कल से 8 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। भारी वर्षा, बादल फटने व भूस्खलन के कारण प्रभावित मंडी जिला के थुनाग, धर्मपुर और जंजैहली में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा राहत व पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उपायुक्त व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने बताया कि बगस्याड़ क्षेत्र के लिए राशन की 500 किटें और थुनाग क्षेत्र के रेणगलू व पखरैर पंचायतों सहित अन्य क्षेत्रों में लोगों को राशन व रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उफनते नदी नालों को पार कर स्वयंसेवियों, स्थानीय लोगों व विभागीय कर्मचारियों और संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावित लोगों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। उपायुक्त ने कहा कि बाढ़ व बादल फटने से प्रभावित सिराज विधानसभा क्षेत्र के अति दुर्गम गांव पियाला डीजी से एनडीआरएफ की टीम ने 65 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। राज्य सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत प्रत्येक वर्ष तिमाही आधार पर कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत इस माह से पंजीकरण के लिए पोर्टल खुला है। प्रवक्ता ने कहा कि इन कार्डों की वैधता 1 वर्ष होगी और आवेदन के लिए ये पोर्टल हर 3 महीने बाद खोला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।